नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भारतीय रेलवे चैनल में। और इस चैनल पर आप देखते हैं सिर्फ जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और वो भी रेलवे के जितने भी कंपटीशंस हैं उन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप देखते हैं। चाहे रेलवे का CBT 2 का हो, CBT फर्स्ट का हो या ग्रुप डी का हो, जितने भी कंपटीशन हैं उन सभी का मिश्रण लिया गया है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें जोड़े गए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटने पाए। तो बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर कहाँ बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर जो बनाई थी, दौलताबाद में बनाई थी। उसने कई सुधार किए थे, कई हेर फेर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दो युद्ध हुए थे। 1191 और 1192 में दो युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बनाया था, जिसने गुलाम वंश की नींव डाली थी। तब से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A जो संबंधित है वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुच्छल तारे किसकी परिक्रमा करते हैं? पुच्छल तारे जो परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं पुच्छल तारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? इवेंट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर ऑफ बैनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? द ऑर्डर ऑफ बैनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ये हंगरी का सम्मान है, द ऑर्डर ऑफ बैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? वो लाल बहादुर शास्त्री ने लाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का विशेष दायित्व किसे प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का विशेष दायित्व जो प्रदान किया गया है वो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो है 943 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बियर ब्रांड स्कीम का उद्देश्य क्या था? बियर ब्रांड स्कीम का जो उद्देश्य था वो काले धन की निकासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? बदायूं का प्रशासक था वो। बदायूं जो यूपी में है, बदायूं, उसका वहाँ का प्रशासक था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इन्होंने संविधान बनाने में काफ़ी सहयोग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? राज्य भूमि सुधार संविधान के जो भाग के अंतर्गत है वो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का 17वां भाग किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो 17वां भाग है वो किससे संबंधित है? ये राजभाषा से संबंधित है, राजभाषा से। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 आते हैं। इसके अंतर्गत 343 से 351 अनुच्छेद आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? ब्याज दर जो संबंधित है मौद्रिक नीति से संबंधित है ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा किस प्रकार की जाती है?
बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा जो की जाती है लोहे के कवर में रखकर की जाती है, लोहे के कवर में रखकर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड जो मात्रक है वो आवेश की मात्रा का मात्रक है, एम्पियर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी के घनत्व और आयतन में कौन सा अधिकतम हो जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी के घनत्व और आयतन में कौन सा अधिकतम हो जाता है? घनत्व अधिकतम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था अरविंद घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम है, सबसे भारी धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? शरीर की कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? ये पीयूष या मास्टर ग्लैंड ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसे कहा जाता है, जो सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है? डेटाबेस मैनेजर का जो उदाहरण है ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच के जल से गुजरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः जो प्राप्त होता है वो सीसा प्राप्त होता है, सीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी ग्रंथि है जो बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों होती है? बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों हैं, ये अग्नाशय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? अनुच्छेद 40 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। कल्याणकारी राज्य का जो विचार निहित है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है कल्याणकारी राज्य का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त किया गया था, हरिलाल कानिया को नियुक्त किया गया था। हरिलाल कानिया पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे भारत के, और 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग उपयोगी होता है? फूल गोभी के पौधे का जो भाग उपयोगी होता है वो ताजा पुष्प समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थितिक अंग दोनों में काम करता है ये एयर ब्लैडर मछली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो कार्य करते हैं वो मुख्यमंत्री करते हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्ट्रो कटक कहाँ स्थित है? सोल्ट्रो कटक जो स्थित है सियाचिन हिमनद में स्थित है। सोल्ट्रो कटक कहाँ पर है? चीन हिमनद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान पिरवाल भित्ति कहते हैं जिसे, किस तट के निकट पाई जाती है? विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान या पिरवाल भित्ति जिसे कहते हैं किस तट के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया तट के निकट ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है कुर्ग में है और कर्नाटक राज्य में है। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है और कर्नाटक का कश्मीर भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे बिस्मार्क भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में जो संबंध है प्रत्यक्ष संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? किस कारण से जो जल का भारी धातु प्रदूषण होता है वो पेंट द्वारा होता है, जो पेंट करते हैं हम दीवारों पर उससे ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर होता है? बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर होता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है बैटरियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाक जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? पाक जलडमरू मध्य जो स्थित है श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मदुरै को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्बेस्टोस किससे बनती है? एस्बेस्टोस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से एस्बेस्टोस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है? कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है? ये एल्ड्रिन से होता है, एल्ड्रिन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? बीरबल ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? कैंसर जो होता है स्टोन पत्थर का, वो अम्ल वर्षा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी जो अवशोषित कर सकती है वो निम्न तरंग दैर्ध्य है, मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य है, उच्च तरंग दैर्ध्य है, सभी की विकिरण को अवशोषित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृत सागर या डेड सी को मृत सागर क्यों कहा जाता है? मृत सागर या डेड सी को मृत सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है, इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है, इसलिए इसको मृत सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं? द्रव चालित मशीनें जो काम करती हैं वो पास्कल सिद्धांत पर काम करती हैं, पास्कल सिद्धांत पर ये काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? मृत सागर जो स्थित है वो जॉर्डन तथा इजराइल के बीच स्थित है मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया? WTO जो अस्तित्व में आया था वो 1995 में आया था। और आपको बता दें कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? वो सिक्किम करता है नेपाल को भूटान से। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप की राजधानी आपको बता दें कावारत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? वो शाहजहां को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? टैनिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है इरेथ्रोसाइट्स की सहायता से होता है, इरेथ्रोसाइट्स की सहायता से रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं 639 होती हैं मनुष्य के शरीर में मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख है। लद्दाख अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी केंद्र शासित प्रदेश बने हैं ये, और लद्दाख की राजधानी है लेह। ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है भूटान की है, और राजधानी थिम्पू है। और सबसे बड़ी स्थलीय सीमा जो है वो है बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत में आम चुनाव जो आधारित है वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर आधारित है। भारत में आम चुनाव क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, गांधी जी ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो किया गया था सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्ववरया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? विश्ववरया आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो स्थित है भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। भद्रावती कर्नाटक में ये स्थित है और इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। और आपको बता दें कि ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। भद्रावती स्थान जो है कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई? किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? वो ये हुई थी 22 दिसंबर 1953 को हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग जो स्थापित किया गया था वो जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा में गति से अधिक गति को किस रूप में जाना जाता है? हवा में गति से अधिक गति को जो जाना जाता है सुपरसोनिक रूप में जाना जाता है। सुपरसोनिक रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खासी, गारो और जयंतिया जातियाँ, क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, खासी, गारो और जयंतिया जातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? ये मेघालय में पाई जाती हैं ये जातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय द्वितीय के शासनकाल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1661 में स्थापित फोर्ट विलियम का विकास किस शहर के रूप में हुआ? 1661 में स्थापित हुआ था फोर्ट विलियम, तो इसका विकास जो हुआ है कोलकाता शहर के रूप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी भारत के हिंदू लूथर के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तरी भारत के हिंदू लूथर के नाम से जो जाना जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाना जाता है। हिंदू लूथर के नाम से जो जाना जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? एपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? अरुणाचल प्रदेश का जनजातीय समूह है ये एपातनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या समान रैंकिंग की स्थिति में है? भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या समान रैंकिंग की स्थिति में? मेघालय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली जो लोक नृत्य है वो केरल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के लाल किले में INA का प्रसिद्ध मुकदमा किस वर्ष चला? दिल्ली के लाल किले में INA का मुकदमा किस वर्ष चला था? 1945 ईस्वी में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र को जो कहा जाता है कीमत का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास के लिए मानदंड क्या है? आर्थिक विकास के लिए मानदंड जो है वो है प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय है। आर्थिक विकास के लिए मानदंड प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंग बंगाल आंदोलन की पहल मुख्य रूप से किसने की? यंग बंगाल आंदोलन की पहल जो मुख्य रूप से की थी हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी यंग बंगाल आंदोलन की पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और कब की? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की थी ज्योतिबा फुले ने और 1873 ईस्वी में की थी। ज्योतिबा फुले के बारे में आपको बता दें कि एक समाज सुधारक थे और माली जाति से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन मुद्रास्फीति द्वारा अधिक प्रभावित होता है? मुद्रास्फीति द्वारा अधिक प्रभावित होता है देनदार अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन बैंक की किस देश में सबसे अधिक शाखाएं हैं? इंडियन बैंक की किस देश में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो इंडियन बैंक की जो शाखाएं हैं सबसे अधिक इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश से अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं 20 सदस्य हो सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से अधिकतम संविधान के अनुसार ऐसा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 वर्ष 4 महीने 22 दिन 13 वर्ष 4 महीने 22 दिन की आयु में भारत का सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाला खिलाड़ी कौन है?
सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाला खिलाड़ी जो है परिमार्जन नेगी है, परिमार्जन नेगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवक को मारने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? कवक को मारने के लिए जो रसायन प्रयोग किया जाता है कॉपर सल्फेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहेलखंड में किस रोहिला नेता ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? रोहेलखंड में किस रोहिला नेता ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? खान बहादुर खान ने दी थी। खान बहादुर खान ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी रोहिला में, रोहेलखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने बलिया में समानांतर सरकार स्थापित की थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने बलिया में समानांतर सरकार स्थापित की थी? चित्तू पांडे ने की थी समानांतर सरकार स्थापित। चित्तू पांडे ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया में समानांतर सरकार स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब दिया जाता है? बीसीजी का टीका नवजात शिशु को जो दिया जाता है 48 घंटे के अंदर, पैदा होने के 48 घंटे के अंदर उसको दिया जाता है। और आपको बता दें कि बीसीजी का टीका जो है 6 रोग से मुक्ति, जिसे टीबी कहते हैं, उस रोग से मुक्ति के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोगजनक जीवाणु क्या स्रावित करते हैं? रोगजनक जीवाणु जो स्रावित करते हैं एंटीजन स्रावित करते हैं, एंटीजन स्रावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु जो सिद्धांत पर कार्य करता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आघूर्ण या टार्क की एसआई यूनिट क्या है? आघूर्ण या टार्क कहते हैं इंग्लिश में, कि एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र जो है किस वेद में है और किसको समर्पित है? ये ऋग्वेद में दिया गया गायत्री मंत्र, और सावित्री देवी को समर्पित है, सूर्य की सावित्री देवी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनएस का अर्थ है, डीएनएस का जो अर्थ है डोमेन नेम सिस्टम। डी से डोमेन और एन से नेम और एस से सिस्टम बना है, डोमेन नेम सिस्टम अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रकला की मुगल शैली किस शासक के समय में शुरू हुई? चित्रकला की मुगल शैली किस शासक के समय में शुरू हुई थी? हुमायूं के समय में शुरू हुई थी चित्रकला की मुगल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था मिर्क मिर्जा था, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ किला कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ किला जो स्थित है राजस्थान में स्थित है, चित्तौड़गढ़ किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूटान का साम्राज्य किस हिमालय में स्थित है? भूटान का साम्राज्य जो स्थित है वो पूर्वी हिमालय में स्थित है, पूर्वी हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी पर्शियन या फारसी थी, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? गुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो की वाणिज्य तथा विपणन शाखा है, इसरो की वाणिज्य तथा विपणन शाखा जो है अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड है। इसरो की वाणिज्य विपणन शाखा जो है अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसरो के बारे में तो आप जानते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहलाता है और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरि विजय सूरी था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था, जैन विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था चर्बी भरे कारतूसों की घटना थी, चर्बी भरे कारतूसों की घटना 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवी रामास्वामी नायकर का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा है? ईवी रामास्वामी नायकर का संबंध जो जुड़ा है वो आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था पटना, और पटना की
पटना जो राजधानी है बिहार की है, बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात जो है वो रेखीय आवर्धन उसको कहा जाता है, रेखीय आवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल नीनो किस महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है? एल नीनो किस महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है? प्रशांत महासागर में एल नीनो जो है तापमान असामान्यता को दर्शाता है, एल नीनो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी तक, प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी तक गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? गंगा सागर मेला जो लगता है पश्चिम बंगाल में लगता है। मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष 13 से 15 जनवरी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खारवेल कहाँ के शासक थे? खारवेल जो शासक थे ये कलिंग के शासक थे, खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाथा गीत या बालड सिंगिंग की एक शैली है दस्तकठिया, किस राज्य में प्रचलित है? गाथा गीत की एक शैली दस्तकठिया जो प्रचलित है ओडिशा राज्य में प्रचलित है, ओडिशा राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार जो है सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी रेल कांड कब हुआ था? काकोरी रेल कांड जो हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था, काकोरी रेल कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइथन क्या है? पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा है, पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 280 में मिलता है, अनुच्छेद 280 में उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मत देने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है? मत देने का अधिकार जो संबंधित है वो अनुच्छेद 326 के अंतर्गत है और यह एक राजनीतिक अधिकार है। भारतीय संविधान के 326 में दिया गया है कि मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1924 में कांग्रेस के बेलगांव सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो महात्मा गांधी केवल एक ही बार बने थे और 1924 में कांग्रेस के बेलगांव सम्मेलन में वे बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई की संरचना और कार्य पद्धति में बदलाव की सिफारिश किस समिति ने की थी? बीसीसीआई की संरचना और कार्य पद्धति में बदलाव की सिफारिश जो की थी वो की थी लोढ़ा समिति बनी थी, 2015 में लोढ़ा समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा थे। उन्होंने ये सिफारिश की थी, बीसीसीआई की संरचना और कार्य पद्धति में बदलाव की सिफारिश उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2010 में गठित राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है किससे संबंधित मामलों को देखता है? 2010 में ये गठित हुआ था राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये मामले जो देखता है वन और पर्यावरण संरक्षण के मामले देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय जो करती है संसद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था कलिंग का युद्ध, 261 ईसा पूर्व में ये कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल जो होता है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 316 में दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पद धारण करने से 6 वर्ष होगा, पद धारण करने के बाद 6 वर्ष तक होगा, या
65 वर्ष की उम्र तक, 65 वर्ष से पहले जितना भी पढ़ता है वो होगा, लेकिन पुनः कार्यकाल के लिए नियुक्ति नहीं होगी, यानी दोबारा से कार्यकाल के लिए नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये अनुच्छेद 316 में दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है? तो ऐसी संसदीय समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है, केवल लोकसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं, वो है प्राक्कलन समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इस सिद्धांत को सबसे पहले पेश करने वाले व्यक्ति थे कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है? विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन जो जोड़ती है वो लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्तोक को जोड़ती है। ये पहली बात तो ये विश्व की सबसे लंबी लाइन है, और ये किस किस को जोड़ती है? लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्तोक को ये जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 131, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा जो स्थित है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये स्थित है, बोमडिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा दक्कन के पठार की विशेषता है? कौन सा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा दक्कन के पठार की विशेषता है? ये है चंदन का पौधा जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है ये, और ये दक्कन के पठार की विशेषता है, दक्कन के पठार में विशेष रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है अमृतसर में है, और आपको बता दें कि अमृतसर पंजाब राज्य में है, और अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल जो स्थित है वो कच्छ जिले में है और गुजरात राज्य में, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग जो है मिनिकॉय है, और मिनिकॉय में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं मिनिकॉय में, ये दक्षिणतम भाग है, और मिनिकॉय में वो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। आपको बता दें कि लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं और 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय प्रधानमंत्री, उन्होंने शुरू की थी, 2001 ईस्वी में उन्होंने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर है? अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम जो है रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है? बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में जो सक्षम है, घर्षण बल के कारण सक्षम है। घर्षण बल है पृथ्वी पर जिसके कारण हम बिना फिसले चलने में सक्षम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमानी तुला के सिद्धांत पर काम करती है। कमानी तुला जो काम करती है वो हुक के नियम पर काम करती है, कमानी तुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? एक ताज़ा अंडा लिया हमने, उसको नमक के पानी में डाल दें तो क्या होता है? वो तैरने लगता है, तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में PAN का पूर्ण रूप है। इनकम टैक्स से जुड़ा है ये पैन कार्ड, और पैन कार्ड में P से परमानेंट और A से अकाउंट और N से नंबर बना है, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाट्यशास्त्र जो हिंदुस्तानी क्लासिकी नृत्य का अहम जरिया है किसने लिखा? नाट्यशास्त्र जो हिंदुस्तानी क्लासिकी नृत्य का अहम जरिया है किसने लिखा? भरत मुनि ने लिखा था, भरत मुनि ने ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी है? स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल की जाने वाली धातु जो है जस्ता है, जस्ता स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल की जाने वाली धातु होती है जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा बचाओ अभियान सबसे पहले किसने शुरू किया था?
नर्मदा बचाओ अभियान जो सबसे पहले शुरू किया था वो मेधा पाठ करने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्यमुखी में पुष्प क्रम का प्रकार क्या है? सूर्यमुखी में पुष्प क्रम का प्रकार क्या है? गुच्छी कायन है। सूर्यमुखी में पुष्प क्रम का जो प्रकार है गुच्छी कायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीड़ों में निमोचन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कीड़ों में जो निमोचन नियंत्रित किया जाता है वो एक डायसोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 148 यानी 148, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द जो संबंधित है भूकंप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि ये वीडियो क्वेश्चंस आपको पसंद है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और ये 260 क्वेश्चनों की वीडियो है तो देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? चीनी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को जो कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के दौरान मतदान कराया? वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के दौरान मतदान करवाया था? कर्नाटक राज्य है वो, कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का दल है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो राजनीतिक दल का समूह है वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है, जिसे यूपीए कहा जाता है, उसका सदस्य है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंजावुर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने कराया? तंजावुर के वृहद मंदिर का निर्माण जो करवाया था राजराज चोल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत है। व्यक्ति तो बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत है संवैधानिक सरकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई? पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? यह अधिनियम 1935 द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? विधायिका का प्रमुख कार्य जो होता है विधियों का निर्माण करना होता है। विधायिका का प्रमुख कार्य जो होता है विधियों का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टज का रासायनिक नाम जो है सोडियम सिलिकेट है। क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है और इसका सूत्र NaSiO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को, और ये अनुच्छेद 317 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत ऐसा दिया गया है कि राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार से जो अभिप्राय है वो है चुनाव में किसी प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए वोट देने का अधिकार। चुनाव में किसी प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए वोट देने का अधिकार, इससे अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे KV सुंदरम थे। KV सुंदरम भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। KV सुंदरम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और आपको बता दें कि 79 उपग्रह हैं बृहस्पति के, और ये सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुध के कितने उपग्रह हैं? बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, और आपको बता दें कि बुध सूर्य के सबसे निकटतम तथा सौर मंडल का ये सबसे छोटा ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे निकट है और सबसे छोटा ग्रह है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान कितना है? बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान जो है वो लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, यानी जितना सूर्य का द्रव्यमान है उसका 1000वां भाग बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? पृथ्वी के सबसे निकट जो तारा है वो है सूर्य।
सूर्य निकट होने के कारण बड़ा दिखाई देता है, जबकि और तारे जो है बहुत बड़े हैं सूर्य से भी, लेकिन वो दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। तो पृथ्वी के सबसे निकट नज़दीक का तारा सूर्य है, जिसकी सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है? कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है? शुक्र ग्रह चंद्रमा के जैसा दिखाई देता है। और शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है, चमकीला तारा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? लाल ग्रह जो कहते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? सुनामी तरंगे जो उत्पन्न होती है समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न होती है। समुद्र के नीचे जो भूकंप आता है उससे सुनामी तरंगे होती हैं उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब कितना होता है? समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब जो होता है 1013.25 मिलीबार होता है, या 760 मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? वायु में ऑक्सीजन जो होती है 21% ऑक्सीजन वायु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है, पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को जो कहते हैं मालाबार तट, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? एस तेंदुलकर समिति गठित की गई थी। गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए एस तेंदुलकर समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, या जिसे नाहवा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है ये? तो नाहवा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई के अंतर्गत पेट्रोल के भंडार हैं, पेट्रोलियम से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कृषि करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित उर्वरक किसके अपघटन से प्राप्त किया जाता है? हरित उर्वरक जो प्राप्त किया जाता है वो किसके अपघटन से प्राप्त किया जाता है? हरे फलदार पौधों के अपघटन से प्राप्त किया जाता है। हरित उर्वरक हरे फलदार पौधों के अपघटन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोडीजल किससे उत्पादित किया जाता है? बायोडीजल जो उत्पादित किया जाता है यूफोरबिएसी कुल के पौधे होते हैं, यूफोरबिएसी कुल के पौधे होते हैं जिनसे ये प्राप्त किया जाता है बायोडीजल। और जैसे जेट्रोपा पौधा है, जेट्रोपा पौधा इसी के अंतर्गत है जिससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में अपशिष्ट या बेकार व्यर्थ पदार्थ है वो यूरिया है। यूरिया व्यस्क पदार्थ है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ है, व्यर्थ पदार्थ है, और यकृत में ये बनता है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारद थर्मामीटर की कार्य करने का सिद्धांत क्या है? पारद थर्मामीटर का कार्य करने का सिद्धांत जो है, किसी पदार्थ को गर्म करने का उसका विस्तार, जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो उसका विस्तार होता है, यही पारद थर्मामीटर का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोन की खोज किसने की? फोटोन की खोज जो की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोन की खोज की थी, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैनार किससे संबंधित थे? नैनार जो संबंधित थे शिव संप्रदाय से संबंधित थे, या शैव संप्रदाय से ये संबंधित थे नैनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस सूफी संत का नाम क्या है जो मुगल बादशाह अकबर से संबंधित है? उस सूफी संत का नाम क्या है जो मुगल बादशाह अकबर से संबंधित है? शेख सलीम चिश्ती मुगल बादशाह से संबंधित थे। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया? लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत जो दिया था आर्किमिडीज ने दिया था, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम जो है इंडिया है, इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 187, शिवकाशी या तमिलनाडु में है ये शिवकाशी, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है शिवकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंबन किसके दरबार में थे? कंबन जो थे कुलोत्तुंग के दरबार में थे कंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल जो है तीव्र गुरुत्व खिंचाव के साथ संकुचित तारा है, तीव्र गुरुत्व खिंचाव के साथ संकुचित तारा है ब्लैक होल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे। भारत में रबड़ का पौधा अधिकतर कहाँ पाया जाता है? भारत में रबड़ का पौधा जो अधिकतर पाया जाता है वो केरल कर्नाटक में पाया जाता है, केरल कर्नाटक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, विश्व में सबसे लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय जो स्थित है न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है न्यूयॉर्क, जहाँ पर यूनिसेफ का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, और यह योजना 3 जून 1947 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? अफीम पौधे के जो भाग से बनाया जाता है फूल से अफीम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आकाशीय पिंडों के जो अध्ययन है उसको खगोलीय शास्त्र कहा जाता है। आकाशीय पिंडों के अध्ययन को खगोल शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर और स्तूप जो संबंधित हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ था? गांधी इरविन समझौते के बाद ये बंद हुआ था, और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा खंबा किसका द्योतक है? चौथा खंबा समाचार पत्र का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ जो है वो है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना है। तो ये थे जीके संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।